बोलना चाहूंगी कि ईयरफोन्स लगा लेना, क्योंकि हम देखने वाले हैं नॉटी नानी की प्रोफाइल और ये बहुत डबल मीनिंग जोक्स मारती हैं। अगर तुम घर में हो और तुम्हारे घर के आसपास तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रूम के आसपास अगर आपके पिताजी माताजी घूम रहे हैं तो आपको सूता जा सकता है। ओके, सो लेट्स गेट एंटरटेन्ड टुगेदर। एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं सांस लो, वो सांस लेती है, फिर और लो, फिर सांस लेती है, वो फिर तीसरी बार कहता है और जोर से सांस लो, वो जोर से सांस लेती है तो इतने में खड़का की आवाज आती है। डॉक्टर कहते हैं शायद लगता है तेरी रीढ़ की हड्डी चटक गई। तो वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब मेरा हुक खुल गया। नॉटी नानी। नहीं डॉक्टर साहब मेरा हुक खुल गया। हमें ना बचपन से सिखाया गया कि बड़ों के आगे तमीज से बात करा करो, है ना, ऐसा ऐसे गंदी गंदी बातें नहीं करते बड़ों के आगे। थोड़ा मतलब हम लोग इज्जत मेंटेन रखते हैं, चाहे सिखाया गया हो या नहीं सिखाया गया हो, ठीक है, कि बड़े हैं भाई इनके आगे कुछ भी तो नहीं बोल सकते यार, इज्जत है मतलब उनकी, है ना। पर नानी भाई साहब कितनी ही नोटी नानी हो सकती हैं। इतनी नोटी नानी तो मैंने नहीं देखी भाई, इतनी नोटी तो नहीं देखी मैंने। और नानी इतनी कूल है ना यार, उनको नहीं फर्क पड़ता उनको कौन क्या बोल रहा है। उन्हें कमेंट में लोग आगे बोल रहे होते हैं कि नानी थोड़ी अपना उम्र का लिहाज कर लो, ये वो, उनको नहीं फर्क पड़ रहा। मेरे जोक्स हैं डबल मीनिंग, उन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है कि मैं तो यही बोलूंगी, मेरे पास यही जोक्स है, मैं तो यही सुनाऊंगी। और मेरे को काफी लोगों ने प्रोफाइल भेजी कि इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाओ, रिएक्शन वीडियो बनाओ। देखो मेरा अगर पीओवी जानना है तुमको तो उसके तो रोस्ट वीडियो बनती है। नैनो कार की क्या दिक्कत है, उसमें प्रेग्नेंट औरत तो बैठ नहीं सकती और कोई दूसरी बैठे तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। भाई ये तो कुछ ज्यादा डबल मीनिंग नहीं हो गया? मैं थोड़ा सा ऐसे मिची सी हो गई मेरे को। मतलब उम्र का लिहाज कर रहे हैं इसका मतलब ये थोड़ी है, पर ठीक है, नहीं भी है पता नहीं। समटाइम्स आई एम जस्ट ब्लैंक कि मैं क्या बोलूं यार इस पे। ये गांव की औरत ना बाजार जाती है खाट खरीदने, चारपाई खरीदने जाती है। चारपाई खरीद कर आ रही होती है तो उसका पड़ोसी उसको पूछता है भाई ये खाट कितने की लेकर आई है? वो कहती है 500 रुपए की। और ओ 500 रुपए की इतनी महंगी लेकर आई, उसने तो तेरे को ठग लिया। कहती है मेरे को ठग लिया? तो हाँ ठग लिया। फिर आगे जाती है, अपने घर तक पहुंचती नहीं है तो फिर उसका पड़ोसी पूछता है ताई ये खाट लेके कहाँ घूम रही है? कह रही अपनी ऐसी तो तैसी करा कर आ रही हूँ। वो कह रहा खाट भी अपनी ले गई थी। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मेरे को तो अब मन कर रहा है कि मैं रहने देती हूँ भाई, मैं आगे नहीं देखती, क्योंकि मैं दावा करती हूँ कि मेरा चैनल फैमिली फ्रेंडली है और ये इन नानी का चैनल बिल्कुल भी फैमिली फ्रेंडली नहीं है। पर यार वही बात है ना, तुम लोग जो बोल देते हो ना मेरे को कि ये करते हैं वो करते हैं, इस पे वीडियो बनाओ उस पे वीडियो बनाओ, पर भाई किस लेवल के डबल मीनिंग जोक्स है तुम देख रहे हो? संता बनता के जोक्स हुआ करते थे हम बचपन में पढ़ते थे, बिल्कुल वैसे ही जोक्स है, बस इसमें डबल मीनिंग घुसा दिया गया है कि अब इसको थोड़ा सा गंदा बना दे, थोड़ा नोटी बना देते हैं ना, थोड़ा क्लिंगी विलिंगी लगे, मजा आए। एक जीजा अपनी साली को किस करता है? क्या करता है? मोलेस्ट करना नहीं बोलेंगे उसको, किस करता है? उसको कहता है कि तेरे को क्या फील हुआ? अच्छा वो कहती है ये फील हुआ कि तू बैंकॉक आकर एयरपोर्ट से ही वापस चला। देखो मेरे को ऐसा अब लग रहा है कि मेरा पीओवी जो है वो ये है कि आई डोंट नो यार, नानी कूल बनने की एक्टिंग कर रही है या फिर वो एक्चुअल में कूल है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे लिए। काफी लोग भड़के भी हुए हैं इन पे कि भाई आप बुजुर्ग हो ये हो वो, फिर भी आप ऐसे वगैरह जोक मार देती हो, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसा। पर लाइक सपोर्ट भी बहुत लोग कर रहे हैं कि सुपर नानी नोटी, सच में आप नोटी हो, लामो लुच्ची नानी। स्पाइसी जोक बाय नोटी नानी। सहेली ना अपने दूसरी सहेली को कहती है कि मैं ना अपने पति को तलाक दे रही हूँ। वो कहती क्यों? अभी 1 महीना तो हुआ तेरी शादी को और इतना अच्छा तेरा पति कबड्डी का खिलाड़ी है। कह रही कबड्डी का? हाँ कह रही तभी तो दे रही हूँ, बस छू कर चला जाता है। कबड्डी 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 कबड्डी। मतलब ये सारे वैसे वाले
जोक्स है ना, जब 4-5 दोस्त एक साथ बैठे होते हैं ना, तो कुछ भी अपनी बकैती बताते रहते हैं, कोई भी अंड भंड बातें भाई, कहीं भी किसी भी दुनिया की बातें जो आपस में करते हुए रहते हैं ना, बस हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसी बातें आप लोगों के फ्रेंड्स ग्रुप में भी, या फिर परिवार में जब आपके कजन्स वगैरह साथ बैठते होंगे, तब ऐसी कुछ भी अंड भंड कैसा भी जोक चलता है यार, मुझे पता है, ठीक है, पर हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि भाई नहीं यार, रिकॉर्ड करके हम अपनी इतनी नीच और गंदी बातें तो लोगों तक नहीं पहुंचा सकते कि हम ऐसा सोचते हैं, अच्छी हमारी इतनी गंदी सोच है। भाई वो सोच है ही नहीं, वो एक जस्ट जोक होता है जो एकदम दिमाग में आता है और इंसान बोल के खत्म कर देता है उस चीज को, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हर चीज का मुद्दा बना दिया जाता है कि इसने ऐसा क्या दिया, बताओ, इसको तो शराब लगना चाहिए, इसको आदमी ना कार खरीदते हैं, अच्छा, तो वो उसको चला रहा होता है 100 की स्पीड पर, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि चलो नई गाड़ी है, वो उसकी स्पीड 140 कर देता है। पीछे देखता है कि पुलिस वालों की कार आ रही है, तो वो सोचता है कि मुझे एज के हिसाब से 100 की स्पीड ही रखनी चाहिए। वो 100 की स्पीड पे चल रहा होता है, तो पुलिस वाले आके उसको रोक देते हैं। वो कहता है पहले ये बता, तूने हमारी को देख कर तूने गाड़ी स्लो क्यों करी, तो पहले भगाई क्यों, फिर तूने, वो कहता जी मैंने इसलिए भगाई थी कि मेरी पत्नी कुछ साल पहले पुलिस वाले के साथ भाग गई थी, तो मुझे लगा वो पुलिस वाला वापस करने ला रहा है। Who's the beauty in white and green? भाई लॉन्डो, इतनी बुजुर्ग इंसान तुमको जोक सुना रही है, तुमको हंसाने की कोशिश कर रही है, तुमको फर्क पड़ रहा है ये कि तुम्हारे बगल में वो जो लड़की थी सुंदर सी, वो कौन थी, जरा उसका अकाउंट बताना। एक ने कमेंट किया मेंटल नानी, जो भी हो भाई, तुम उसको अब कुछ भी बोलो, एटलीस्ट 76 की उम्र में वो खुद हंस रही हैं और लोगों को हंसाने की काबिलियत भी रखती हैं, तो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर मी, क्योंकि भाई आज के डेट में इंसान खुशी नहीं है, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन इंसान खुश नहीं है, तो वही अगर वो खुशी बांट रही हैं, वो खुश हैं, हंसाने की कोशिश कर रही हैं, अपने परिवार के लोगों को हंसा रही हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग भाई। बहू ना अपनी सास को पूछती है, माँ जी क्या मैं चुड़ैल लगती हूँ, वो कहती है नहीं तो, क्या मेरी आंखें मेढक जैसी हैं, वो कहती नहीं तो, क्या मैं मोटी हूँ, क्या मैं काली हूँ, कहती नहीं तो, लेकिन सब लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि तू अपनी सास जैसी है। ये तो मैंने रील पे पढ़ा था ये। एक आदमी ना एक औरत को लिफ्ट देता है, लिफ्ट देता है, हाँ, तो रास्ते में ना उस औरत की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो हॉस्पिटल में जाके उसका डिलीवरी होती है, तो नर्स बोलती है आप पापा बन गए, वो कहते हैं मैं इसका पापा नहीं हूँ, औरत कहती है ये ही है इसका पापा, तो आपस में वो दोनों ऐसे बोलते हैं, तो उसको टेस्ट होता है, तो वो डॉक्टर कहते हैं आप तो आपकी रिपोर्ट आई है, आप बाप बन ही नहीं सकते, वो कहता है चलो मेरी टेंशन दूर हुई, और फिर वो बाहर निकल कर कहता है मेरी टेंशन बढ़ गई, जो घर में बच्चे हैं वो किसकी है। तो भाई फर्स्ट नाइट को सो रहे होते हैं, फर्स्ट नाइट को, हाँ, तो दरवाजा बड़ी जोर से खट 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 कर होता है, अच्छा। तो वो लड़की ना एकदम से पर्दे के पीछे जाके छुप जाती है, तो वो लड़का जो दरवाजा खटका रहे होते हैं वो लड़के की माँ होती है, तो जब माँ चली जाती है तो लड़का उसको पूछता है कि तू पर्दे के पीछे क्यों छुप गई, वो तो मेरी माँ थी, कहती मैंने सोचा छापा पड़ गया। मुझे पहले समझ में आ गया था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, वीडियो कंप्लीट होने देते हैं। व्यक्ति अपनी पड़ोसन को बोलता है ए भाभी पलिहान लाग रही से क्या रही है, मैं तेरे मुंह पे गुलाल लगा के तेरा मुंह लाल कर दूंगा, तो उसकी बीवी उसके पीछे खड़ी सुन रही होती है, वो कहती तू भी तैयार रही है, मैं बिना गुलाल के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। ये थोड़ा ज्यादा वल्गर हो गया और गंदा हो गया, नहीं ये थोड़ा घिनौना सा भी हो गया, ठीक है नेक्स्ट। एक आदमी गांव का आदमी हाँ बस में चढ़ता है, अच्छा, तो वो ना क्या कहते हैं उसकी आदमी अपने 2-3 बच्चों के साथ बस में चढ़ता है, और बच्चे इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं जी, इतने में एक बूढ़ा आदमी आता गाँव का, और वो भी बस में चढ़ता है अपनी लाठी लेकर, तो वो आदमी उसको बच्चों का बाप कहता है कि बाबा तूने अपनी लाठी में रबड़ चढ़ा लिया होता तो ये ठुक ठुक ना करती, अच्छा, तो वो कहता है यही बात मैं भी तुझे कहता हूँ अगर तूने रबड़ चढ़ा लिया। गाइज हो गया गाइज, मैं ऐसे जोक्स ऑन कैमरा बैठ करके तो नहीं देख पाऊंगी, मुझे शर्म आती है क्योंकि मैं बहुत शर्मीली किस्म की इंसान हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आ जाती है भाई। नानी को भी आनी चाहिए पर ठीक है उनको नहीं आ रही है तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको कैसी लगी नॉटी नानी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे राधे, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को और अपने मेंटल हेल्थ का खास करके, समझे? बाय बाय।